आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। क्या पता कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्ट इस एग्जाम में पूछ लिया जाए। और इस वीडियो के एंड में आपको इसके एमसीक्यू भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगी मैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। तो आपको यहाँ पे बताना है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और दूसरा पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा गया था। और तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से युग में रखा गया था। तो आपको यहाँ पे ये बताना है, आदि ऐतिहासिक बताना है या फिर कांस्य ब्रोंज युग। तो आप इन दोनों में से कोई एक भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पे अथवा लग गया है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी। तो आपको यहाँ पे बताना है नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता समकालीन किसे मानी जाती है। तो आपको इनमें से कोई भी नेम याद कर लेना है। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किसने खोजे, कहाँ कैसे खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं। तो आपको ये बताना है, लोथल एवं सुतकोदा। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थानगर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थन स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है और 97.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो आपको ये भी फैक्ट याद करने होंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता है। तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहां पे आपका कौन से रंग का प्रयोग होता है। तो आपको ये बताना है, लाल रंग का प्रयोग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कुआं के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ये भी मेन है। हड़प्पा एवं जोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभाव जॉन सॉर मार्शल थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। सिंधु घाटी के लोग मार्त शक्ति में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे। तो आपको ये बताना है, मार्त शक्ति। हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की काल का तांबे का रथ दैमाबाद स्थान से हुआ था। चनहोदड़ो के उत्खनन का निर्देश J.H. मैके ने किया था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कलिबंगा से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था। मोहनजोदड़ो का स्थान मृतकों का टीला है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड
इस सभ्यता के लोगों के विशेष पूजनीय था। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा पुराना शहर हड़प्पा था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। खेल खड़ी खाद्य पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। ये वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ये वाला यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, जिसकी खोज लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त था। और ये बस थोड़े से फैक्ट्स बचे हैं। फिर मैं आप लोगों को जो है वो भी करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। खेलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों मुद्रा के निर्माण में किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, जिसकी खोज लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त था। और यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स बचे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मनके बनाके के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो से मिले हैं। ये जो है बहुत ही मेन टॉपिक्स हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। सेंतो वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर और एवं लोथल से चावल दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरपोतदाता एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। आप लोग के इस चैप्टर के एमसीक्यूज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।